हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय अन्नू एआई स्मार्ट क्लास। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है वही क्लास 12th यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन यानी सॉल्यूशन। उसका एक टॉपिक है भौतिक अवस्था पर विलयनों के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लिखेंगे विलय और विलय, क्योंकि जब भी हम विलयन बनाएंगे तो एक विलय और एक विलायक हो, जब उन दोनों को मिक्स करेंगे तभी वो विलयन बनेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे विलायक। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे विलय। यहाँ लिखेंगे ठोस, क्योंकि विलयन में ठोस द्रव गैस ही तो होंगे, तो पहले लिखेंगे ठोस। ठीक है, फिर लिखेंगे द्रव और गैस। सेम यहाँ भी लिखेंगे ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब बताती हूँ ये 9 कैसे होते हैं। पहले ठोस का जो विलयन हम बनाएंगे, मान लो ठोस को पहले ठोस में मिक्स करेंगे, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। ठीक है, ठोस का ठोस में विलयन, फिर ठोस का द्रव में, फिर ठोस का गैस में। इसके ये 3 हो गए। ऐसे द्रव का करेंगे, द्रव का पहले ठोस में, ठीक है, फिर द्रव का द्रव में, फिर द्रव का गैस में। उसके बाद गैस, गैस का भी ऐसे ही करेंगे सेम। ठीक है, गैस का पहले ठोस में विलयन, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस का गैस में विलयन। ठीक है, 3 ठोस के हो गए, 3 द्रव के और 3 गैस के। ऐसे ये पूरे मिला के टोटल हो गए 9। ठीक है, अब मैं आपको इनकी एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, पहले चलिए अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल बताती हूँ। सबसे पहले ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है, ठोस छोटे से दोनों ठोस चाहिए, इसलिए कॉपर और हम जिंक लेंगे। ठीक है, Cu यानी कॉपर, ठीक है, और Zn यानी जिंक। ये दोनों धातुओं का जब मिश्रण होगा, ठीक है, जो मिश्रण बनेगा वो पीतल बनेगा। ठीक है, दूसरा हमारा ठोस का द्रव में विलयन। इसके लिए इसका एग्जांपल हम लेंगे H2O, ठीक है, और प्लस चीनी। ठीक है, और ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन के लिए हम लेंगे हवा। ठीक है, हवा प्लस धुआं। धुआं को उड़ती हुई देखा ना आपने। ठीक है, ये जो धुआं होता है ना, ये ठोस की कैटेगरी में आता है। आपने देखा होगा जो चिमनी होती है, इसमें ईंटा पकाया जाता है, उसमें ये जो धुआं होता है ना, तो मतलब जैसे हवा में जब उड़ता है ना, उड़ने के बाद वो दीवारों पे छप जाता है, इसलिए इसको ठोस की कैटेगरी में हम लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, ठोस का हो गया, उसके बाद हम द्रव का देखते हैं। अभी यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे द्रव, द्रव, यहाँ पे लिख लेंगे द्रव। ठीक है, अब ऐसे ही द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन और द्रव का गैस में विलयन। ठीक है, द्रव के लिए हम द्रव का ठोस में, तो इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है जेली, आपने देखा होगा। ठीक है, जेली। और द्रव का द्रव में विलयन जो होता है H2O में एल्कोहल। ठीक है, और द्रव का गैस में हवा और नमी, हवा प्लस नमी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं गैस का।
ठीक है, गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन और गैस का गैस में विलयन। सबसे पहले हम लेंगे इसके लिए पीडी, ठीक है, प्लस H2, ठीक है, गैस का ठोस में विलयन। और गैस का द्रव में विलयन जब हम लेंगे तो H2O प्लस CO2, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये गैस हो गई और ये H2 हो गया, ठीक है। और गैस का गैस में विलयन तो हवा ही है, ठीक है, वायु। तो ये हमारे 9 प्रकार पूरे कंप्लीट हो गए।